हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो हमारा सेशन पर डे बायोलॉजी का चल रहा है शाम 5 बजे। इसमें हम आज चर्चा करने वाले हैं विटामिन एवं पोषण, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट एवं एंजाइम। तो इसमें हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसको यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए पार्ट 1। और यह जो है आज का जो वीडियो है यह पार्ट 2 है। तो चलिए आज का जो पार्ट है उसको हम देख लेते हैं, ठीक। तो ये सभी जो बिंदु हैं या प्रश्न हैं वो सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है तो जो कैल्शियम होता है सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं होता है। फंक ने किसका आविष्कार किया था? तो विटामिन का आविष्कार किया था, ठीक है, फंक ने। हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है तो विटामिन ए का निर्माण जो है यानी कि रेटिनॉल का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या होता है? तो गेहूं अंकुर का तेल जो होता है वह विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। जल में घुलनशील विटामिन है तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील हैं, और जो अन्य हैं वो सभी वसा में घुलनशील हैं, जैसे कि ADE के, ठीक। अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक क्या होता है? तो कैल्शियम। शरीर के भंडारित नहीं होता है तो शरीर में जो भंडारित नहीं होता है विटामिन सी। विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत क्या होता है? तो आम होता है। ये ऑप्शन के थ्रू था, ठीक है। मानव शरीर में विटामिन ए जो है संचित रहता है कहाँ पर? तो यकृत में। वह तत्व जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में जो है दिया जाता है उसको आयोडीन कहते हैं। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल होता है वहाँ लोग पीड़ित होते हैं तो किससे? बेरी से। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा जो है पाई जाती है तो सोयाबीन में प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, ठीक। साइनोकोबालमिन है क्या? तो विटामिन B12 जो होता है यह साइनोकोबालमिन होता है। विटामिन B12 में मौजूद धातु क्या होती है? तो जो कोबाल्ट होता है यह विटामिन B12 में मौजूद धातु होता है। प्रोटीन एकत्रित होती है कहाँ पर? अमीनो अम्ल में, ठीक है। सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो विटामिन समूह को। भोजन का एक प्रमुख अंग क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है भोजन का एक प्रमुख अंग होता है। गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिसका कारण है उसमें उपस्थित केसीन के साथ साथ जो है कैरोटीन, ठीक। लौह के अवशोषण में मदद करता है तो विटामिन सी जो होता है वह लौह के अवशोषण में मदद करता है। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है तो सोयाबीन में, ठीक है। घाव के भरने में जो है सहायक विटामिन है विटामिन सी जो होता है घाव को भरने में सहायक विटामिन होता है। सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है किसमें? तो मिर्च में। दिए गए विकल्प में से ये ऑप्शन सही है, ठीक। स्कर्वी रोग के इलाज में जो है उपयोगी होता है तो आंवला जो कि विटामिन सी का प्रमुख स्रोत होता है। किसी स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मददगार होता है तो विटामिन B6 जो है वह किसी स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मददगार होता है। थायमीन है तो थायमीन जो होता है विटामिन B1 होता है। वसा के चयापचयी प्रक्रम से मिलती है तो अधिकतम ऊर्जा मिलती है। प्रति ग्राम सबसे अधिक कैलोरी होती है तो वसा में, ठीक है। बाल यानी कि हेयर जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं? तो केराटिन कहते हैं, ठीक है। कैल्शियम का सबसे प्रचुर स्रोत क्या होता है? तो रागी होता है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं किसके? तो पोटेशियम के। कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या होता है? तो विटामिन डी होता है। न्यूट्रास्यूटिकल्स ऐसे उत्पाद हैं जिनमें होते हैं पोषक तत्व और औषधि प्रभाव। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसको मैरास्मस कहते हैं। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है कहाँ पर? तो ऊन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का धवल रंग है तो दूध का धवल रंग जो है कैसीन के कारण होता है। रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है तो विटामिन के। एक पदार्थ जो नवजात शिशु के कल्याण के लिए बहुत मूल्यवान है, जन्म के बाद पहले दिनों में माँ के दूध में उपस्थित रहता है पर उसके बाद नहीं, उसको क्या है कहते हैं? तो कोलोस्ट्रम कहते हैं,
ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल यानी कि आरएनए डीएनए का जो है एक घटक क्या होता है, तो राइबोज होता है। विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो किसमें, तो आंवले में। गेहूं अंकुर तेल महत्वपूर्ण स्रोत होता है, तो विटामिन ई का। बॉडी बिल्डिंग फूड के रूप में जो है जाना जाता है, तो प्रोटीन को, ठीक है, किसको, बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जो है प्रोटीन को जाना जाता है, ठीक। अमीनो अम्ल रसायन मिलकर जो है प्रोटीन बनाते हैं। मानव शरीर में बाल, नाखून और त्वचा की ऊपरी परत बनाने वाला प्रमुख जो पदार्थ है उसको कैरोटीन कहते हैं, ठीक। निम्न घटकों को अक्सर शरीर का निर्माण खंड कहा जाता है, जो व्यायाम के बाद मांसपेशियों के ऊतकों की मरम्मत करने और उन्हें मजबूत करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वह जो है प्रोटीन होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अमीनो अम्ल को जो है अक्सर प्रोटीन के निर्माण खंड के रूप में संदर्भित किया जाता है, ठीक है। निम्न पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है, तो वसा। किस खाद्य घटक का सकल कैलोरी मान उच्चतम होता है, तो वसा का। प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक है, तो किसमें, तो सोयाबीन में, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, किसी के आहार में संतृप्त वसा के स्थान पर असंतृप्त वसा और कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन जो है हृदय रोग के जोखिम को कम करता है। इन खनिज द्वारा जो है थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण किया जाता है, तो आयोडीन में, ठीक। लार में एंजाइम मौजूद होता है, तो एमाइलेज जो होता है, यह लार में मौजूद एंजाइम होता है एमाइलेज, ठीक। जटिल खाद्य पदार्थ एंजाइम्स की सहायता से सरल खाद्य पदार्थों में विघटित हो जाते हैं। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट असे एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग निम्न बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो उसको एड्स कहते हैं, यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम कहते हैं, ठीक। एक सक्रिय एंजाइम है, तो ट्रिप्सिन जो होता है एक सक्रिय एंजाइम होता है। प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद होता है, तो जो एमाइलेज होता है यह प्रोटोजोआ के अलावा प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद एंजाइम होता है एमाइलेज। मानव लार में लारदार एमाइलेज नामक एक किण्वक यानी कि एंजाइम होता है, जो श्वेतसार यानी कि स्टार्च, जो कि एक मिश्रित अणु है जो शर्करा में विखंडित करता है, ठीक है। निम्न स्टार्च का दूसरा नाम है जो विशेष रूप से मकई में, आलू में, गेहूं में और चावल के बीजों में, फलों में, कंदों में, पौधों की जड़ों में और तनों के गूदे में पाया जाता है, उसको एमिलम कहते हैं। ग्लाइकोजन की एकल इकाई क्या होती है, तो ग्लूकोज होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जठरांत्र पथ यानी कि जीआई ट्रैक्ट द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता है, ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, लेकिन शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है और आंत्र पथ को जो है स्वस्थ रखता है, उसको फाइबर कहते हैं। लैक्टोज को आमतौर पर मिल्क शुगर यानी कि दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है, क्योंकि यह दूध में पाया जाता है, ठीक है, क्या, जो लैक्टोज होता है। मोनोसैकेराइड्स कार्बनिक अणुओं से संबंधित है, तो कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक। हमारे भोजन में पाई जाने वाली स्टार्च और शर्करा जो है कार्बोहाइड्रेट का रूप होती है, ठीक है। निम्न अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन भंडारण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक जटिल कार्बोहाइड्रेट और अमीनो अम्ल को प्रोटीन में परिवर्तित करता है, तो वह यकृत होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न स्रोत से मस्तिष्क को ऊर्जा प्राप्त होती है, वह क्या होती है, तो ग्लूकोज होती है। निम्न रूप में कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में संचित होते हैं, उसको ग्लाइकोजन कहते हैं, ठीक। ग्लूकोज का एक शाखायुक्त पॉलीसेकेराइड्स है जो जानवरों और कवक में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है, उसको ग्लाइकोजन कहते हैं। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है, उसको एमाइलेज कहते हैं। यह ऐसा एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है
कि प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्नाशयी रस में एंजाइम मौजूद होता है तो ट्रिप्सिन एंजाइम मौजूद होता है। निम्न ग्रंथियों में से जो है एंजाइम टाइलिन का स्रोत है, उसको लार ग्रंथियां कहते हैं। ट्रिप्सिन करता है, क्या करता है, तो प्रोटीन का विघटन करता है जो ट्रिप्सिन होता है। ठीक है। स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली, कम प्रकाश में देखने की क्षमता और स्वस्थ त्वचा के लिए विटामिन आवश्यक है तो विटामिन ए। ठीक, 1897 में खोजा गया पहला विटामिन बी जो था, ठीक है, क्या था, तो थायमीन। तो 1897 में खोजा गया पहला बी विटामिन था तो थायमीन था, यानी विटामिन बी1। ठीक, बीमारी के दौरान पोषण देखभाल कार्यकलापों का एक संगठित समूह है जिसमें निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी शामिल हैं, तो मनोवैज्ञानिक तनाव का आकलन। ठीक, निम्न विटामिन की कमी से घावों से अत्यधिक रक्तस्राव होता है, उसको विटामिन के कहते हैं। निम्न वसा में घुलनशील विटामिन है तो जो विटामिन डी है। ठीक है। निम्न विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है, वह विटामिन बी3 होता है जिसको नियासिन के नाम से जाना जाता है। 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो 9 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है 1 ग्राम वसा से। यकृत, दूध, अंडे और मछली सहित जो है विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला जल में घुलनशील विटामिन है जो आपके शरीर की रक्त और तंत्रिका कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में मदद करता है, उसको विटामिन बी12 कहते हैं। विटामिन और खनिज निम्न के लिए और सहायक होते हैं, तो हमारे शरीर में उपापचयी अभिक्रियाओं के लिए जो है विटामिन और खनिज सहायक होते हैं। ठीक, चिकित्सकों द्वारा अनुशंसित आहार संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसार स्वस्थ वयस्कों और 4 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों में कोलेस्ट्रॉल के अंतर्ग्रहण के लिए आरडीए, ठीक है, आरडीए जो है वह 300 मिलीग्राम, ठीक है, मिलीग्राम जो है प्रतिदिन है। ठीक है, 300 मिलीग्राम प्रतिदिन है जो आरडीए है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के अंतर्ग्रहण के लिए। हमारे शरीर में विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषित होता है तो विटामिन डी के रूप में। सबसे अधिक मात्रा में स्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी होता है तो अमरूद में होता है, ये ऑप्शन के थ्रू है। वैसे सबसे अधिक जो है आंवले में होता है। विटामिन डी को जो है लंबे समय तक कमी के कारण जो है कौन सा रोग होता है, तो बालास्थि विकार होता है। ठीक है, बालास्थि विकार यानी कि रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। ठीक, अगला क्वेश्चन है, दूध में विटामिन पाए जाते हैं तो विटामिन ए, बी और डी। ठीक है, दूध में विटामिन ए और बी और डी पाया जाता है। मानव शरीर में कोशिकाओं को एक साथ रखने में मदद करता है तो विटामिन सी। ठीक है, कोशिका झिल्ली की सुरक्षा और लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसी के निर्माण के लिए जरूरी एक अत्यावश्यक लिपोफिलिक विटामिन है, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन है। तो जो है विटामिन ए, डी, ई के जो होते हैं ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। बी और सी जो हैं जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। निम्न ट्रेस खनिज मानव शरीर में पाया जाता है तो सेलेनियम। ठीक है, विटामिन के1 का जो है दूसरा नाम क्या है, तो फाइलोक्विनोन है। क्या है, फाइलोक्विनोन जो होता है विटामिन के1 का दूसरा नाम होता है। ठीक, विटामिन बी2 के नाम से भी जाना जाता है तो राइबोफ्लेविन को जो है विटामिन बी2 के नाम से जाना जाता है। खाद्य गाइड पिरामिड के शीर्ष पर आता है तो वसा और शर्करा आता है। जो खाद्य गाइड पिरामिड होता है उसके शीर्ष में वसा और शर्करा आता है। ठीक, सूखा रोग, ठीक है, सूखा रोग तब होता है जब विटामिन डी की कमी के कारण बच्चे की बढ़ती हड्डियां विकसित नहीं हो पाती हैं। ठीक, निम्न विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है तो वह विटामिन डी होता है। निक्टालोपिया, ठीक है, निक्टालोपिया जिसे आम भाषा में रतौंधी के नाम से जाना जाता है, किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, पेलाग्रा रोग विटामिन बी3 की कमी से होता है, कौन सा, तो पेलाग्रा रोग जो होता है वह विटामिन बी3 की कमी से होता है। ठीक है, जल में घुलनशील
ऐसा एकमात्र विटामिन है जिसे कई वर्षों तक यकृत में संग्रहित किया जा सकता है, उसको विटामिन B12 कहते हैं। विटामिन के की कमी से जो है हमारे शरीर में रक्त के थक्के जमने में देरी होती है। निम्न विटामिन को जो है साइनोकोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है, उसको विटामिन B12 कहते हैं। ठीक है, विटामिन B12 आमतौर पर मौजूद नहीं होता है, तो वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थों में जो है विटामिन B12 आमतौर पर मौजूद नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से होने वाला एक दुर्लभ रोग है जिसके कारण हड्डियां नरम हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं, वह होता है सूखा रोग। ठीक है, विटामिन डी की कमी से होने वाला एक दुर्लभ रोग है जिसके कारण हड्डियां नरम हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं, उनको सूखा रोग यानी कि रिकेट्स कहते हैं। ठीक, गाजर के निम्न में से कौन से घटक को मानव शरीर विटामिन ए में परिवर्तित करता है, उसको बीटा कैरोटीन कहते हैं। निम्न बीमारी मुख्य रूप से विटामिन सी की कमी के कारण होता है, उसको स्कर्वी कहते हैं। विटामिन को राइबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है, तो वो विटामिन B2 होता है। ठीक है, शुष्काक्षिपाक, ठीक है, शुष्काक्षिपाक विटामिन की कमी के कारण होता है, तो जो विटामिन ए होता है इसी के कमी के कारण शुष्काक्षिपाक होता है। ठीक, निम्न बीमारी मुख्य रूप से जो है विटामिन सी की कमी से होती है, उसको स्कर्वी कहते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन सी। विटामिन ए की कमी का परिणाम जो है होता है तो जीरोथैलेमिया होता है। क्या होता है, जीरोथैलेमिया जो है वह विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक, कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए लेना चाहिए तो ग्लूकोज को लेना चाहिए। कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्न खनिज आँख के नेत्र पटल यानी कि रेटिना, कोशिका झिल्ली और प्रोटीन संरचना को जो है स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है, तो वह जिंक यानी कि जस्ता होता है। निम्न आयोडीन का एक उत्कृष्ट स्रोत होता है, तो समुद्री शैवाल जो होता है निम्न आयोडीन का एक उत्कृष्ट स्रोत होता है। विटामिन की कमी से रक्त का थक्का बनने में देरी होती है, वह विटामिन के होता है। ठीक, मनुष्यों में विटामिन की कमी के कारण बेरी होता है, वह विटामिन B1 यानी कि थायमीन होता है। आँख संबंधी कई बीमारियां जो हैं मुख्य रूप से किसकी कमी के कारण होती हैं, तो विटामिन ए की कमी के कारण जो है आँख संबंधी विभिन्न बीमारियां होती हैं। मानव शरीर में विटामिन ए की कमी से शुष्क नेत्र प्रदाह यानी कि जो है जीरोथैलेमिया हो सकता है। ठीक, यहाँ पर कोड भाषा में क्वेश्चन दिया गया है। विटामिन तो कैरोटीन, एंजाइम पेप्सिन होता है, हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन होता है, प्रोटीन जो है केराटिन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर विटामिन है और उनसे संबंधित रोग हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग, विटामिन के की कमी से रुधिर का स्राव, ऐंठन या हीमोफीलिया। ठीक है, थायमीन की कमी से यानी कि विटामिन B1 की कमी से जो है बेरी और नियासिन की कमी से जो है पेलाग्रा होता है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर सभी कूट भाषा में प्रश्न दिए गए हैं। एक तरफ रोग है, एक तरफ विटामिन है। बेरी जो है विटामिन B1 की कमी से, रक्तस्राव जो होता है वह विटामिन के की कमी से, और रतौंधी विटामिन ए की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। ठीक, अब यहाँ पर है विटामिन और पाया जाने वाला जो तत्व होता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में जो है लौह पाया जाता है, क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम, और चाल्कोपाइराइट में जो है तांबा पाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ भी कूट भाषा में है। एक तरफ है विटामिन, एक तरफ है प्रचुर स्रोत। विटामिन B6 जो है वह धान का चोकर यानी कि राइस ब्रेन में पाया जाता है। विटामिन B2 जो है हरी सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन ई जो है गेहूं और अंकुरित तेल में पाया जाता है। ठीक, और विटामिन के अल्फा फाल्पा में पाया जाता है। किसमें, एल्फाल्पा में जो है विटामिन के पाया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर भी कूट भाषा में दिया गया है। विटामिन कैरोटीन, ठीक है, एंजाइम पेप्सिन, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, प्रोटीन कैरेटीन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर रोग हैं और उनके कारण हैं। तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से, रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से, स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से, बेरी जो है विटामिन बी की कमी से। ठीक, विटामिन और बीमारियाँ, तो यहाँ पर विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, फोलिक अम्ल की कमी से रक्ताल्पता होती है। ठीक है,
और विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होता है, विटामिन बी1 की कमी से बेरी-बेरी होता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट 2 क्वेश्चन हैं, वह कौन से हैं? यहाँ पर देखिए विटामिन है और इधर उनसे संबंधित बीमारियाँ हैं। विटामिन के नवजात शिशु की रक्त संबंधी बीमारियाँ हो जाती हैं विटामिन के की कमी से। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक, अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। यहाँ पर अणु है और इधर उपस्थित धातु है। विटामिन बी12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में जो है आयरन यानी कि लोहा पाया जाता है, क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है और चैल्कोपाइराइट में जो है तांबा यानी कि कॉपर पाया जाता है। तो यह जो वीडियो था जीव विज्ञान का, वह विटामिन और पोषक तत्वों से संबंधित, वसा से संबंधित, कार्बोहाइड्रेट से संबंधित जो है वीडियो था। ठीक है, यह वीडियो कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।